पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका ने लगाया बैन। चाइना की टेक्नोलॉजी लेकर भारत के खिलाफ करने वाला था इस्तेमाल। नॉर्थ कोरिया के बाद बांग्लादेश को परमाणु तकनीक देने वाला था पाकिस्तान। पता चला तो भारत अमेरिका दोनों ने लिया एक्शन, बिलबिला गए शहबाज। पड़ोसी पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाने में लगा था। वो भारत के नए नए दुश्मन तैयार करने में लगा था, जबकि भारत के खिलाफ खतरनाक हथियार तैयार कर रहा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के वक्त भारत अमेरिका बेहद करीब आ गए थे और पीएम मोदी ने ट्रंप के जरिए पाकिस्तान पर तमाम बैन लगवा दिए थे, जिससे वो दाने दाने को मोहताज हो गया था। लेकिन लिबरल बाइडेन के सत्ता में आते ही पाकिस्तान फिर से सर उठाने लगा था और चीन के साथ मिलकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान जिस अमेरिका के दम पर IMF से कर्जा लेकर अपना पेट भर रहा है, उसी के दुश्मन उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक दे रहा है। वहीं उसने भारत का एक दूसरा बड़ा दुश्मन तैयार करने के लिए बांग्लादेश को भी परमाणु तकनीक देने वाला था। लेकिन इस मामले में जैसे ही भारत को पता चला तो नई दिल्ली ने अमेरिका में गदर मचा दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर पाकिस्तान पर बैन लगाया है, जिससे पाकिस्तान बिलबिलाया जा रहा है, लेकिन सुपर पावर के खिलाफ जुबान नहीं खोल पा रहा है। तो दुश्मन पाकिस्तान पर अमेरिका और भारत के एक्शन की क्या वजह है? इस बैन से पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा? इसे भारत की विदेश नीति की ताकत के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? पाकिस्तान के हिमायती बन रहे बाइडेन ने अचानक भारत को खुश करने के लिए ऐसा डिसीजन क्यों लिया? इस बारे में भारत के सीक्रेट गेम और मोदी के जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। चीनी कंपनी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कर रही थी मदद। फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई से बौखलाए ड्रैगन ने बिछाया जाल। बांग्लादेश को न्यूक्लियर स्टेट बनाने का तैयार था खतरनाक प्लान। अचानक मोदी ने चला मास्टर स्ट्रोक, दोनों दुश्मन हुए चारों खाने चित्त। दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत और भारत की हथियारों में बढ़ती आत्मनिर्भरता और ताबड़तोड़ स्पीड से आगे जा रहे डिफेंस एक्सपोर्ट से घबराए चीन, पाकिस्तान भारत को पीछे घसीटने की साजिश में लगे हुए थे। लेकिन भारत दोनों दुश्मनों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। चीन पाकिस्तान मिलकर भारत के पड़ोस में एक और न्यूक्लियर स्टेट बनाना चाहते थे। बांग्लादेश को इसके लिए तैयार किया जा रहा था, जबकि पाकिस्तान खुद भी भयंकर मिसाइल बनाने वाला था, जिसे चीन भर भर कर मदद कर रहा था, क्योंकि चीन भारत की उस मुहिम से भी चिढ़ा हुआ है जिसके तहत वो तमाम चीन के पड़ोसी दुश्मनों को ब्रह्मोस जैसी ताकत से लैस कर रहा है। उसने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करके पहले ही चीन की हालत पतली कर दी है। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस को इस बात की पूरी खबर थी। पाकिस्तान इस मामले में बेहद करीब पहुंच चुका था। लेकिन तभी पीएम मोदी के इशारे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं और हो जाता है ऐसा बवाल कि चीन पाकिस्तान दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिस बाइडेन को भारत के मुकाबले पाकिस्तान का करीबी समझा जा रहा था, उन्हीं बाइडेन ने पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ दी है, जबकि चीन को जमीन सुंघा दी है। अमेरिका ने ताबड़तोड़ तरीके से उन चीनी कंपनियों और लोगों पर बैन लगा दिया है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइल बनाने में मदद कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका का मूड अचानक बदल कैसे गया? इसके पीछे क्या खास वजह है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान वो नम कहराम देश है जो जिसका खाता है उसी की गर्दन में चाकू फेरने की जुर्रत करता है। उत्तर कोरिया अमेरिका का बड़ा दुश्मन देश है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के कर्ज के दम पर अपनी भूख मिटाने के बावजूद अमेरिका के खिलाफ इसी उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक देता रहा है। दरअसल उत्तर कोरिया मिसाइलों की तकनीक में पाकिस्तान से आगे है, लेकिन जब उत्तर कोरिया परमाणु मिसाइल बना रहा था तब उसे यूरेनियम शोधन जैसी तकनीक की जरूरत थी जो पाकिस्तान ने उसे दी थी। अमेरिका पाकिस्तान की इस हरकत पर नजर रख रहा था, लेकिन अमेरिका की विदेश नीति में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लंबे वक्त तक एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके पीछे अमेरिका की ऐतिहासिक प्लानिंग थी। आजादी के वक्त ब्रिटेन के साथ मिलकर इसी वजह से भारत के 2 टुकड़े करवाए थे, जिससे इन दोनों को आपस में लड़वाकर वो एशिया में किसी ताकतवर देश को उभरने नहीं देना चाहता था। भारत रूस के करीब था, इस वजह से अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था। जब एक अमेरिका में भी लेफ्टिस्ट विचारधारा लीडरशिप पर हावी है, जो आतंकियों को मानवता के नाम पर समर्थन करते हैं। बाइडेन उसी जमात के नेता हैं, जबकि इसके पहले ओबामा जैसे नेता भी इसी विचारधारा को फॉलो करते रहे और इसी के तहत गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वक्त नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने पर बैन लगाया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने ऐसा तगड़ा गेम खेला
कि अमेरिका का भी दिमाग घूम गया। पीएम मोदी ने बनाया विदेश नीति का दमदार दबाव। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के खिलाफ बोला हमला। राइट विंग के ट्रंप के साथ मिलकर मचा दिया बवाल। नरेंद्र मोदी ने 2014 में वैश्विक राजनीति में जबरदस्त एंट्री मारी। लोकसभा चुनावों में दमदार प्रदर्शन के बाद अमेरिका ने तुरंत ही अपना रुख बदल लिया और सबसे पहले पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। यो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की लिबरल गैंग के मुंह पर करारा तमाचा था। पीएम मोदी ने दुनिया भर में चीन पाकिस्तान को बेनकाब किया और मतलब के हिसाब से टेररिज्म को गुड और बैड टेररिज्म में क्लासिफिकेशन करने का जमकर विरोध किया। पीएम मोदी ने खासकर अमेरिका की उस पॉलिसी का विरोध किया जिसके तहत वो 9 नवंबर अटैक पर तो आतंकियों का विरोध कर रहा था, लेकिन भारत के कश्मीर में पाकिस्तान के फैलाए आतंक को पीठ पीछे हवा देता रहता था। ओबामा के बाद ट्रंप राष्ट्रपति बने, जिनके साथ पीएम मोदी की नजदीकियां दुनिया ने देखी है। ट्रंप को आतंक के खिलाफ कड़े एक्शन के लिए जाना जाता है। तमाम लिबरल्स उन्हें राइट विंग का नेता बताते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान पर तगड़े एक्शन लिए। आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में डलाव के उसे भूख से बिलबिलाने को मजबूर कर दिया, जबकि भारत के साथ मजबूत रिश्ते बना लिए। लेकिन बाइडेन ने आते ही पाकिस्तान को फिर से मदद देना शुरू कर दिया। लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिका और रूस के बीच ऐसा बैलेंस बना रखा है कि चाहकर भी अमेरिका एक तरफा रुख नहीं अपना सका। चीन इस वक्त अमेरिका का जानी दुश्मन बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान उसी चीन से चिपका जा रहा है। जबकि अमेरिका जानता है कि चीन का छाती में चढ़कर उसे तबाह करने का दमखम अगर कोई रखता है तो वो भारत ही है। इसी वजह से बाइडेन को मजबूर होकर भारत से करीबी बढ़ानी ही पड़ी। और जब भारत के इंटेलिजेंस को यह खबर मिली कि चीन की मदद से पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर शाहीन 3 और अब्बाबिल मिसाइल तैयार कर रहा है, तो भारत ने तुरंत ही अमेरिका को इसकी खबर दी, जबकि अमेरिका को पहले ही इसकी खबर थी। लेकिन जब भारत ने अमेरिका पर दबाव बनाया तो उसने तुरंत ही पाकिस्तान और चीन पर बैन लगा दिया। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन मामला हो या रूस से भारत को दूर करने की अमेरिकी विदेश नीति, इस मामले में बाइडेन खुद को अमेरिका में सफल साबित करना चाहते हैं, जबकि भारत ने बाइडेन की इस कमजोर नस का ही इस्तेमाल किया है और अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा व्यापार बना के उसे पाकिस्तान पर एक्शन लेने को मजबूर कर दिया है। बाइडेन के ऊपर पहले से ही कमजोर राष्ट्रपति होने का आरोप लगता रहा है। इस एक्शन के जरिए वो खुद को ताकतवर और भारत के करीब दिखाना चाहते हैं, जिससे रूस के मामले में उन्हें फेल न समझा जाए, क्योंकि हथियारों की तकनीक के मामले में अमेरिका के ढीले ढाले रवैये की वजह से भारत रूस की तरफ फिर से जाता हुआ दिख रहा था। इस बैन के बाद वो तमाम चीनी कंपनियां जो पाकिस्तान की मदद कर रही थीं, उनकी अमेरिका में संपत्ति सीज हो सकती हैं। वो लोग जो इस काम में मदद कर रहे थे, अमेरिका उन पर भी एक्शन ले सकता है, जबकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कुछ दिन के लिए तो पीछे हो ही जाएगा। भारत की ताकत के इस प्रदर्शन से पाकिस्तान और चीन एक बार फिर से चित्त हो गए हैं और पूरी दुनिया भारत की मजबूत विदेश नीति को आंखें फाड़ कर देख रही है, जो रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को एक साथ बहुत कंफर्टेबल तरीके से हैंडल कर रहा है। तो दोस्तों, चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस दमदार एक्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।